हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं त्रिभुज यानी कि अध्याय 6। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों को ज्यामिति समझ में नहीं आती है तो इस वीडियो के बाद आप लोगों को ज्यामिति पूरा समझ में आएगा, हर एक पॉइंट समझ में आएगा। इसकी अलग से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आपको नेक्स्ट करते करते चलते जाना है और पूरा ज्यामिति कंप्लीट करना है और 2023 में अच्छे मार्क्स के साथ मैट्रिक को पास करना है। वीडियो के एंड तक बने रहिए बच्चों। चलिए प्रश्नावली 6.1 कंप्लीट करेंगे। उसके लिए 2-3 चीज़ हम लोग जान लेते हैं, बस जानना है, याद करना कुछ नहीं है। 2 मिनट में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलो, ये 4 दवा दिया हुआ है आपको जो कि खाना पड़ेगा, क्योंकि बुखार लगता है तो दवा खाना पड़ता है। याद नहीं करना है, समझना है। सबसे पहले समझेंगे बच्चों समरूप। देखो समरूप क्या होता है, जब आकृति एक जैसा हो, साइज कोई भी हो, हमारा होता है समरूप। मतलब बच्चों मान लेते हैं ये वृत्त, ये वृत्त, ये वर्ग है तो ये भी वर्ग है। त्रिभुज भी हो सकता है, एग्जाम्पल के तौर पे माने हैं। तो जब आकृति एक जैसा हो, देखो दोनों का आकृति यानी कि फोटो, दोनों एक ही इंसान है ना, तो दोनों का आकृति एक जैसा दिख रहा है, लेकिन साइज कोई भी हो। साइज देखो, ये छोटा दिख रहा है तो ये बड़ा दिख रहा है, ये छोटा दिख रहा है तो ये बड़ा दिख रहा है, तो हमारा हो जाता है समरूप। ठीक है बच्चों, समरूप का साइन हमारा ये होता है, याद रख लीजिएगा, तैरता हुआ नाव। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं बच्चों सर्वांगसम। जब आकृति एक जैसा हो और साइज कोई भी हो नहीं, गलत। जब आकृति एक जैसा हो और साइज भी एक जैसा हो, कहने का मतलब क्या हो गया बच्चों कि ये वृत्त दिख रहा है, ये भी वृत्त दिख रहा है, यानी दोनों का फोटो समान दिखना चाहिए। साथ ही साथ दोनों का आकार यानी कि साइज भी एक जैसा होना चाहिए। ये छोटा दिख रहा है तो ये भी छोटा, देखो दोनों का साइज बराबर दिख रहा है, लेकिन इसमें बड़ा छोटा था, बस यही अंतर है साइज का। तो समरूप और सर्वांगसम समझ में आ गया। सर्वांगसम का साइन क्या होता है बच्चों, नीचे 2 बराबर, ऊपर तैरता हुआ नाव। इसको याद रखना है, ध्यान में रखना है, बस 2 चीज़ क्लियर है। तीसरा देख लेते हैं बच्चों समबाहु त्रिभुज। देखो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है बच्चों, तीनों भुजा आपस में बराबर हो तो होता है हमारा समबाहु त्रिभुज। साथ ही साथ तीनों कोण आपस में बराबर होती है। देखो ये त्रिभुज दिख रहा है, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, तीनों आपस में बराबर, और ये कोण, ये कोण, ये कोण, तीनों 60-60 डिग्री बराबर। ठीक है बच्चों, तीनों भुजा, तीनों कोण बराबर होते हैं, समबाहु त्रिभुज होता है। लास्ट दवा देख लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी कोई 2 भुजा, त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं बच्चों, तीनों भुजा में कोई 2 भुजा आपस में बराबर होना चाहिए, कोई भी 2 भुजा। ठीक है, हमारा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। चलो देख लेते हैं आप लेसन। प्रश्नावली 6.1 प्रश्न संख्या 1 का 1। चलो, कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। हंसते खेलते पढ़ना है बच्चों, पूरा ज्यामिति आसान है, पूरा इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट देखिएगा, हर एक प्रश्न समझ में आएगा, मैं आपको क्लियर करूंगा, इसकी गारंटी मैं 100% देता हूं बच्चों। प्रश्न संख्या पहला का पहला, देखो कुछ नहीं है, सभी वृत्त डैश होते हैं। सभी वृत्त, वृत्त का मतलब इसको वृत्त बोलते हैं ना। अच्छा, कुछ बच्चों को पता भी नहीं होगा इसको क्या बोलते हैं। देखो बच्चों, ये गोला जो होता है ये हमारा होता है वृत्त। ठीक है, बस इतना भी याद रखो, आगे पूरा डिटेल में बताएंगे। गोला वाला होता है हमारा वृत्त। ठीक है, ये वृत्त होता है। तो बोलता है कि सभी वृत्त डैश होते हैं। अरे सभी वृत्त क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं कि समरूप होते हैं। तो बच्चों सर्वांगसम का मतलब हम क्या बताए थे कि जब आकृति एक जैसा हो और साइज भी एक जैसा हो, मतलब कि कोई भी 2 वृत्त ले लेते हैं मान के चलो, ठीक है, तो दोनों वृत्त का आकृति एक जैसा हो, मतलब दोनों वृत्त दिखना चाहिए, साथ ही साथ दोनों का साइज भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो वो होता है हमारा सर्वांगसम। तो हम कंफर्म नहीं ना बोल सकते हैं कि आकृति दोनों बराबर होगा वृत्त, नहीं ना, तो हमको कंफर्म पता नहीं है कि सभी वृत्त आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो हमारा सर्वांगसम नहीं होगा। दूसरी चीज़, सभी वृत्त क्या हो जाएंगे बच्चों, समरूप हो जाएंगे। समरूप क्यों होंगे, क्योंकि बच्चों जब आकृति एक जैसा हो, साइज कोई भी हो, सभी वृत्त का साइज कुछ भी ना हो सकता है, कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा, हमको तो पता नहीं है कि बराबर होगा, कंफर्म पता नहीं है, तो बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है। तो जब बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है
तो क्या हो जाएगा बच्चों, सभी वृत्त क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। यहाँ पे हम भर देंगे समरूप, लिख देते हैं समरूप। चलिए पहला का दूसरा देख लेते हैं। देखो दूसरा में भी वही है बच्चों, सभी वर्ग डैश होते हैं, समरूप होते हैं कि सर्वांगसम होते हैं। अरे सभी वृत्त ले लो, चाहे सभी त्रिभुज, सभी वर्ग, कुछ भी ले लो। वर्ग क्या होता है कुछ बच्चे नहीं जानेंगे। देखो वर्ग इसको बोलते हैं जिसको चारों भुजा आपस में बराबर होती हैं बच्चों, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे, आपको यह बस याद रखना है कि ये वर्ग होता है जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। तो सभी वर्ग, अच्छा बच्चों सभी वर्ग आपस में बराबर होंगे, ये कहीं दिया है नहीं ना। अगर आपस में बराबर होते तो हमारा सर्वांगसम होता, ठीक है। तो आपस में बराबर कन्फर्म तो पता नहीं है, कोई बड़ा भी हो सकता है, कोई छोटा भी हो सकता है। तो सभी वर्ग क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, क्योंकि हमको कन्फर्म पता नहीं है कि क्या है, बड़ा होगा कि छोटा होगा, कुछ भी हो सकता है। तो सभी वर्ग समरूप हो जाएंगे। तीसरा देख लो, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। थोड़ा समझना, इसको समझा रहे हैं, ठीक ना। देखो इसमें बताना है बच्चों कि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं कि सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, ये आपको बताना है। तो हम समद्विबाहु और समबाहु जानेंगे। देखो बच्चों ध्यान से आप समझिएगा, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जैसे कि कोई भी दो त्रिभुज ले लेते हैं, कोई बड़ा छोटा, समबाहु में तो यही होता था ना। देखो समबाहु में तीनों कोण क्या, तीनों भुजा क्या होते थे बच्चों, बराबर होते थे। ये भुजा, ये भुजा, ये तीनों भुजा, साथ ही साथ ये तीनों कोण क्या होते थे बच्चों, आपस में बराबर 60-60 डिग्री होते थे। ये 60, ये 60, ये 60, ये 60, ये 60, ये 60, ठीक है। तो सभी समबाहु सभी कौन सा त्रिभुज समरूप होते हैं। तो हम यहाँ पे ये कन्फर्म बता सकते हैं ना कि सभी समबाहु त्रिभुज में आपस में भुजा बराबर होते हैं, तो इसमें भी बराबर होते हैं। लेकिन समबाहु त्रिभुज में क्या होता है बच्चों कि कोई भी दो भुजा, जैसे कि मान के चलो कोई भी समद्विबाहु त्रिभुज, कोई भी दो भुजा, अगर ये भुजा बराबर इसमें है, तो इसमें अगर ये भुजा और ये भुजा बराबर हैं, तो कहाँ से हो जाएगा, समरूप कहाँ से हो जाएगा, नहीं ना होगा, समरूप नहीं होगा। हमको कंफर्म पता नहीं है कि कोई भी दो भुजा, या तो इसमें ये भुजा बराबर हो जाएगा, लेकिन इस त्रिभुज में ये और ये बराबर होगा, तो समरूप कहाँ से होगा, नहीं ना होगा, गलत हो जाएगा। लेकिन समबाहु में क्या होता है बच्चों, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि तीनों भुजा क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। और तीनों कोण भी आपस में क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। समझ में आ गया ना, क्या समझ में आया सभी। देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी तीनों भुजा आपस में बराबर हैं, इसमें भी तीनों भुजा आपस में बराबर हैं, तीनों कोण बराबर हैं, यानी कि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। समद्विबाहु नहीं होगा, जैसे मान के लो दो त्रिभुज, ये इसमें बराबर हो रहा है, लेकिन इसमें ये बराबर हो रहा है, यानी कि अलग अलग ना हो जा रहा है बच्चों, तो कहाँ से समरूप होगा, नहीं ना होगा। आशा करता हूँ बच्चों समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक बार फिर से देख लीजिए, नहीं समझ में आया। देखो समझना क्या है बच्चों, देखो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है ना, जैसे एक ठोर बढ़का ले लो तुम, ये हो गया, तीनों भुजा आपस में बराबर हो गए, माफ़ कीजिएगा गलती हो जाता है, तीनों भुजा आपस में बराबर, इसमें भी तीनों भुजा आपस में बराबर, इसमें भी तीनों भुजा आपस में बराबर। समद्विबाहु त्रिभुज में मान के चलो, इसमें ये भुजा और ये भुजा बराबर हो रहे हैं, इसमें ये भुजा और ये भुजा बराबर हो रहे हैं, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर इसमें ये भुजा और ये भुजा बराबर हो रहे हैं, तो इसमें भी ये भुजा और ये भुजा बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो समद्विबाहु में कोई भी दो भुजा बराबर हो सकता है, हमको कंफर्म पता नहीं है, लेकिन समबाहु में तीनों भुजा, कोई भी त्रिभुज ले लो, बड़ा छोटा जैसा भी, तीनों भुजा आपस में बराबर होते हैं, इसीलिए सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला, चलिए बच्चों तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, चौथा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें हो जाएगा समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। चौथा प्रश्न दिया है बच्चों कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण डैश हो तथा उनकी संगत भुजाएं क्या हो, डैश हो। बराबर पता नहीं है, तो उनके संगत कोण क्या होना चाहिए बच्चों, बराबर होना चाहिए। संगत कोण बराबर होता है, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा बराबर। और संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए बच्चों, समानुपाती, समानुपाती, ठीक है। आइए प्रश्न संख्या दूसरा देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। आपको समरूप आकृति बनाना है और ऐसी आकृति बनाना है जो समरूप नहीं है। बहुत आसान प्रश्न। देखो यहाँ पे दूसरा का पहला क्या बनाना है, समरूप आकृति, समरूप बनाना है। समरूप में क्या बोले थे कि क्या होना चाहिए, आकृति एक जैसा होना चाहिए और साइज कोई भी होना चाहिए। मान लो वर्ग, नहीं इसको वृत्त मान लो, आकृति
देखो आकृति दोनों का एक जैसा दिख रहा है, ये भी वृत्त ये भी वृत्त, लेकिन साइज कोई भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाना, ये इसका क्या हो जाएगा, तो समरूप आकृति। और समरूप का चिन्ह बताए थे तैरता हुआ नाव। वृत्त भी ले सकते हैं, वर्ग भी ले सकते हैं। चलिए छोटा वर्ग बड़ा वर्ग, ये इसका समरूप। चलो ऐसी आकृति बनाना है जो समरूप नहीं है। दूसरा में क्या हो जाएगा, पहला वृत्त ले लो, दूसरा त्रिभुज ले लो, समरूप नहीं होगा। पहला वर्ग ले लो और दूसरा त्रिभुज ले लो, क्योंकि दोनों अलग अलग आकृति हो गया, तो समरूप कहाँ से होगा, नहीं ना होगा। तीसरा प्रश्न बच्चों, तीसरा प्रश्न बनाने से पहले क्या करना है, आप लोगों को एक चीज़ जानना पड़ेगा, समरूपता का नियम क्या होता है। देखो इसको जान लो, उसके बाद प्रश्न 1 सेकंड के अंदर बन जाएगा। देखो समरूपता का नियम क्या कहता है बच्चों, कि संगत कोण बराबर होना चाहिए, पहला क्लियर है। संगत भुजा का अनुपात भी बराबर होना चाहिए, तो समरूपता का नियम क्या हो गया, संगत कोण बराबर होना चाहिए, संगत भुजा का अनुपात भी बराबर होना चाहिए, समरूपता का नियम होता है। अब इसमें संगत कोण क्या होता है, संगत भुजा क्या होता है, जान लेते हैं। चलो संगत कोण, देखो दो त्रिभुज है मान के चलो, बना लिए संगत कोण, यानी कि ये देखो, ठीक है बच्चों, ये कोण को 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो, इसको 5 मान लो, इसको 6 मान लो। ठीक है, संगत कोण आपस में बराबर होना चाहिए। दो त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज दिख रहा है समरूप। ठीक है, संगत कोण का मतलब हो गया कि ये कोण और ये कोण के बराबर होना चाहिए, ये कोण और ये कोण के बराबर होना चाहिए, और ये कोण ये इसके कोण के बराबर होना चाहिए। ये होता है हमारा संगत कोण, यानी कि कोण 1 बराबर कोण 4। उसी प्रकार कोण 3 बराबर कोण 6, कोण 3 बराबर कोण 6। उसी प्रकार कोण 2 बराबर कोण 5। संगत कोण बराबर हो गया। देखो संगत भुजा, दो समरूप त्रिभुज ले लो। ठीक है, समरूप का साइन ये होता है, तैरता हुआ नाव। देखो पहला भुजा ये हो गया, दूसरा तीसरा ये हो जाएगा, चौथा पांचवा छठा। संगत भुजा का मतलब क्या होता है बच्चों, क्या समझते हैं, कुछ समझ में आता है। देखो ये भुजा बराबर होना चाहिए, ये भुजा और ये भुजा, ये भुजा बराबर होना चाहिए। यानी कि भुजा, देखो यहाँ पे भुजा 1 बराबर, यानी 1 बराबर भुजा 4, भुजा 4। देखो ये जो है इसके बराबर होना चाहिए, ये इसके बराबर होना चाहिए, ये इसके बराबर होना चाहिए। हमारा होता है संगत भुजा बराबर होना चाहिए। ये होता है समरूपता का नियम। अब आते हैं प्रश्न पे, देख लो इसको भी समझ लो। ABC, इसको मान लेते हैं PQR। ध्यान समझना, हम क्या बोले थे कि इस भुजा आपस में, संगत भुजा आपस में बराबर होना चाहिए, यही बोले हैं ना। यानी कि ये भुजा और ये भुजा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। संगत भुजा का अनुपात, तो देखो इसको कैसे लिखते हैं, संगत भुजा का अनुपात का मतलब हो गया बच्चों कि ये भुजा और ये भुजा आपस में तो बराबर हैं, उसी प्रकार ये भुजा बराबर हैं, उसी प्रकार ये और ये बराबर हैं। ठीक है, इसको लिखते कैसे हैं, AB अनुपात, क्योंकि यहाँ पे संगत भुजा का अनुपात लिखा हुआ है बच्चों, तो इसको लिखते हैं AB अनुपात, यानी कि ये और PQ। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, AB बराबर है, यानी कि AB बटा PQ, ये और ये बराबर हो गया। उसी प्रकार लिखेंगे AC बटा PR, AC बटा PR। नहीं दिख रहा है, माफ़ कीजिएगा बच्चों, AB बटा PQ हो गया, AC बटा PR हो गया। उसी प्रकार लास्ट ये बच गया, यानी कि देखो ये भुजा बराबर है, तो इसको लिखेंगे BC बटा QR। ठीक है ना, इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, देखो तीसरा प्रश्न समझ लो, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। ये दोनों चतुर्भुज दिया हुआ है, आपको बताना है कि समरूप हैं या नहीं हैं। अभी समरूपता का नियम आप लोगों को बताए हैं, हम एक बार फिर से पढ़ के बताते चलेंगे, बाद में मत बोलिए कहाँ से आ गया। ठीक है बच्चों, सीरियस नहीं होना है, दोनों चतुर्भुज को आपको सिद्ध कर देना है और बता देना है कि समरूप है या नहीं है। ऐसे तो हमको दिख रहा है कि नहीं है, लेकिन सिद्ध करके आपको बताना है। तो चलिए समरूपता के नियम से जानेंगे। देखो अभी हम बताए थे आप लोगों को समरूपता का नियम क्या होता है। समरूपता का नियम में 2 चीज़ बताए थे, एक संगत कोण और संगत भुजा। संगत कोण बराबर होना चाहिए, साथ ही साथ संगत भुजा का अनुपात भी बराबर होना चाहिए। चलो संगत भुजा, यानी कि ये भुजा और ये भुजा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। उसी प्रकार ये
ये और ये। अगर बराबर तीनों आ गया तो संगत भुजा बराबर हो गया। उसी प्रकार बच्चों संगत कोण मतलब कि ये कोण और ये कोण बराबर होना चाहिए। दोनों सिद्ध कर देंगे तो हमारा हो जाएगा समरूपता का नियम। समझ में आ रहा है? समरूपता का नियम अभी लिखवाए हैं। क्या लिखवाए थे? देखो यहाँ देखो, समरूपता का नियम में दो चीज़ बताए हैं। पहला संगत कोण बराबर होना चाहिए और दूसरा संगत भुजा का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो चलो पहले दूसरा सॉल्व करते हैं, तब पहला पाएंगे। संगत भुजा का अनुपात हम बराबर करेंगे। देखो यहाँ कहाँ गया, हाँ तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पे करेंगे क्या कि संगत भुजा का हम अनुपात बराबर करेंगे। ठीक ना, है कि नहीं? अगर आ जाएगा तो सही है। देखो कैसे बताया था, लिखना था, अभी समझाया तुरंत मत बोलिए कैसे लिखे हैं। चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। देखो ये संगत भुजा और ये भुजा क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। हमको फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे SP बटा DA। ठीक है, समझ में आ रहा है? बराबर देखो SP कितना है बच्चों, यहाँ देखो SP 1.5 बटा DA कितना है बच्चों 3। ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 0 बैठ जाएगा। 15 दूना का 30। ठीक है, दूसरा अब इसको देखते हैं। PQ बटा AB, यहाँ पे लिखेंगे PQ। संगत भुजा यही है, याद रखिएगा। ये यहाँ का नीचे तो यहाँ का भी नीचे, यहाँ का ऊपर तो यहाँ का भी ऊपर। तो PQ बटा कितने AB हो जाएगा? PQ कितना है 1.5, AB कितना है तो 3, पॉइंट हटा नीचे 0, 15 दूना के 30। अरे वाह, संगत भुजा तो हमको बराबर दिख रहा है। चलो अब ये हो गया, ऊपर वाला बच रहा है और इधर वाला ना, तो यहाँ पे हो जाएगा SR बटा ऊपर संगत भुजा DC। SR कितना है बच्चों 1.5, DC कितना है बच्चों 3। देखो पॉइंट हटा 0 नीचे, तो 15 दूना के 30। अरे वाह क्या बात है, लास्ट हमारा ये संगत भुजा और ये बच गया है। तो चलो RQ बटा देखो CB RQ कितना है बच्चों 1.5, CB कितना है बच्चों तो 3, पॉइंट हटा 0, 15 दूना के 30। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताइए जल्दी से। हमको यहाँ साफ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? संगत भुजा आपस में सब बराबर है। कैसे बराबर हैं बच्चों? SP बटा DA। देखो ये भुजा बराबर दिख रहा है 1/2 1/2 1/2 1/2, यानी कि आपस में सभी संगत भुजा क्या हैं बच्चों? बराबर हैं। समझ में आ गया ना बच्चों कि हमारे पास क्या आ गया बच्चों कि सभी संगत भुजा का अनुपात बराबर हो गया, यानी कि ये तीनों 1/2 1/2 1/2 1/2 चारों क्या आ रहा है, यानी कि संगत भुजा का अनुपात हो गया हमारे पास चारों के चारों बराबर, क्योंकि चारों 1/2 आ रहा है। ठीक है, तो हमारा समरूपता का नियम पहला सिद्ध हो गया। दूसरा में क्या करना था बच्चों? संगत कोण बराबर होना चाहिए। संगत कोण यानी कि ये कोण ये कोण ये कोण ये कोण। ठीक है, आपको साफ दिख रहा है यहाँ पे ये आपका 90 डिग्री है। ठीक है, ये 90 डिग्री है ना बच्चों? देखो यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो कैसे नापा जाता है, मापा कैसे जाता है। देखो यहाँ पे इसको ऐसे रखना है, थोड़ा सा यहाँ पे लाइन गलत खींच दिए हैं। देखो ये 90 डिग्री दिख रहा है बच्चों आप लोगों को। ये देखो यहाँ पे ये 90 डिग्री दिख रहा है ना बच्चों, तो हमारा ये तो 90 डिग्री दिख रहा है, लेकिन देखो यहाँ पे ये आपका कितना दिख रहा है? एक सेकेंड, ये आपका 70 डिग्री दिख रहा है। ठीक है, तो साफ यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है बच्चों कि संगत कोण तो आपस में कोई बराबर नहीं है। ठीक है, तो जब संगत कोण बराबर नहीं है, संगत भुजा का अनुपात तो बराबर आ गया, लेकिन संगत कोण बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों? समरूप नहीं होगा। क्या समरूप नहीं होगा? साफ लिख देना है कि कोण समरूप नहीं होगा। समरूप। सो बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को आज का ये चैप्टर एकदम क्लियर होगा और बहुत मस्त समझ में आया होगा। प्रश्नावली 6.2 में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।
चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पूरा ज्यामिति आप लोगों को कंप्लीट कराऊंगा और हर एक पॉइंट आपको समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो 90 डिग्री क्या होता है, त्रिभुज और भी डिटेल में पढ़ेंगे अभी। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।